सुन, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। छोटी बच्चियों से लेके महिलाओं तक को सम्मान दिया जाता है। पर तुझे नहीं लगता कि उनकी आज़ादी छीन ली गई और महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है? मतलब उन्हें हमेशा हर चीज में पीछे रखा गया है। हम्म, कहा जाए तो सिर्फ घर तक सीमित कर दिया गया। नहीं, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने खुद को एक ग्रंथ पढ़ा है या फिर सुनी सुनाई बातों को मान लिया है? आ, अम, देख, समाज में जो देखा सुना उसी के आधार पे मेरी ये राय बनी है। पर तू देखना, अगर तू ऋषि और गुरु परंपराओं की बात करेगी तो केवल तुझे पुरुष ही नजर आएंगे, पुरुषों का ही नाम आएगा। जैसे कि अत्रि, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ और वेद व्यास, वाल्मीकि। नहीं, देखो, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने धर्म को तो समझ नहीं पाते और समाज द्वारा किए गए व्यवहार को ही धर्म मान लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में नारी को शक्ति कहा गया है, जैसे माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी। क्या ये सिर्फ नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, हमारे सनातन धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र और सबसे सामर्थ्यवान मंत्र किसे माना गया है? गायत्री मंत्र को, जो कि माता गायत्री और भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। लेकिन असल जिंदगी में तो महिलाओं को इतनी आजादी नहीं मिली ना। अ, असल में ना, ये धर्म की कमी नहीं, बल्कि समय के साथ ना समाज में कई गलत परंपराएं आ गई। ये उन्हीं का असर है। अच्छा, तुमने कभी गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्री, अपाला, सतरूपा, हेमलेखा, अरुंधति, इनका नाम सुना है? अ, ये ना बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। और मैत्री, उन्होंने तो ज्ञान को धन से ऊपर रखा था। अच्छा, मैं बहुत पीछे नहीं जाती हूँ, मैं अभी की ही बात कर लेती हूँ। कुछ 100-200 साल पहले की बात कर लेती हूँ। तुमने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। उनकी पत्नी शारदा देवी, वो कई लोगों की गुरु बनी। और रामकृष्ण परमहंस जी ने 1861 ईस्वी में भैरवी ब्रह्मानी, भैरवी ही नाम था उनका शायद, वो तुम गूगल में सर्च कर सकती हो, उनको अपनी गुरु माना था। सच में? पर ये तो मैंने कभी कहीं सुना ही नहीं। अनबिलीवेबल। ओ माय गॉड। यही वजह है, हमारी शिक्षा और हमारे समाज ने हमें अपने असली इतिहास से दूर कर दिया। असल में ना, सनातन धर्म जो है ना, वो पितरी सत्ता नहीं है, बल्कि संतुलन की बात की गई है इसमें, जहां पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और हमारे धर्म में तो कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो मतलब समस्या धर्म में नहीं, बल्कि हमारी समझ और समाज में हुई गलतियों की वजह से हो रही है। बिल्कुल। अगर हम सही ज्ञान को समझें तो नारी को कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति मानेंगे। मुझे लगता है शायद मुझे अभी और जानने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी आजादी है। नहीं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।